आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के अक्षेत्रफल में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 6 से 10, 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD। एक चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, OB बराबर OD, ये दोनों भाग बराबर हैं। यदि AB बराबर CD, ये भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो दर्शाइए कि अक्षेत्रफल DOC इस भाग का बराबर अक्षेत्रफल AOB। दूसरा है DCB का अक्षेत्रफल बराबर है अक्षेत्रफल ACB, और DA समानांतर है CB, या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यह है चतुर्भुज ABCD में OB बराबर है OD और AB बराबर है CD। सिद्ध करना है ये तीनों पार्ट लिख देंगे। प्रमाण। पहला क्वेश्चन देखेंगे, DOC और AOB, DOC और AOB। अब इन दोनों के अंदर देखेंगे। अब एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, और ये कोण इसका क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। त्रिभुज DOC व त्रिभुज AOB, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में OD बराबर है OB दिया, और CD बराबर है AB, ये भी क्या दिया है, और कोण DOC बराबर है कोण AOB, ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख। तो त्रिभुज DOC सर्वांग सममित त्रिभुज AOB, ये हो गया। दो भुजा और एक कोण है SSE सर्वांग समता नियम। जब दोनों त्रिभुजों में क्या है? सर्वांग समता का रिलेशन है, संबंध है, तो अक्षेत्रफल DOC बराबर है अक्षेत्रफल AOB। सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये हमारा हो गया अक्षेत्रफल DOC बराबर है अक्षेत्रफल AOB, यही हमने सिद्ध करना रहा। अब इसमें ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने त्रिभुज क्या लेनी है? DCB, ये वाली त्रिभुज, और दूसरा क्या है? अक्षेत्रफल ACB, ये वाली त्रिभुज। अब ये भाग तो इसके बराबर है, तो दोनों का ये कॉमन भाग है, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों तरफ अक्षेत्रफल COB जोड़ने पर, देखो जोड़ के ये लिखो, अक्षेत्रफल DOC प्लस अक्षेत्रफल COB बराबर है, ये क्या था? अक्षेत्रफल AOB जमा अक्षेत्रफल COB। थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अक्षेत्रफल DOC
DOC, ये वाला क्षेत्रफल, इसमें हमने ये और जोड़ दिया BOC या COB, तो ये क्या होगा DCB। तो ये किसके बराबर हो गया, क्षेत्रफल DCB बराबर AOB ये है, इसमें ये और जोड़ दिया तो यह पूरी त्रिभुज होगी ACB, क्षेत्रफल ACB। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड में क्या है, DA और CB को समांतर बताना है, DA और CB। अब हमने जो सबसे पहली जो प्रमेय किया था इसमें चैप्टर में, समान आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बनी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है ना। अब यहां से देखो त्रिभुज DCB और त्रिभुज ACB, दो त्रिभुज हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान है और एक ही आधार है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCB व त्रिभुज ACB समान आधार CB व समान क्षेत्रफल है, तो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगी। तो हम लिखेंगे CB समानांतर DA, CB समांतर है CA, तो हो गया CB और DA हमारा समांतर है। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। और इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना हो तो क्या होगा, जो यहां से उठाओ, त्रिभुज DOC सर्वांग सम है त्रिभुज AOB। तो कोण 1 और कोण 2, यहां से क्या होगा, कोण 1 बराबर है कोण 2, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर कोण 1 और 2 समान है तो इससे क्या निकलेगा, 1 और 2 से DC समानांतर है AB, परंतु DC बराबर है AB। ये दोनों समान भी हैं और समानांतर भी हैं, अतः ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हमारा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है ना आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया DBC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एरिया EBC नीचे वाली। तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC। बड़ा आसान है, सीधा हमने इसमें प्रमेय लिखना है। दिया है त्रिभुज ABC में एरिया DBC बराबर है एरिया EBC। सिद्ध करना है DE समानांतर BC, यह जो लाइन है यह इसके समानांतर है। प्रमाण त्रिभुज DBC व त्रिभुज EBC में क्षेत्रफल DBC बराबर क्षेत्रफल EBC
ये हमने ऐसे ऐसा लिख दिया। आधार कितना है? समान आधार BC। अब क्षेत्रफल भी समान है और आधार भी समान है, तो क्या होगा, यहाँ से दोनों से निकल जाएगा DE समानांतर BC या इसके समानांतर। हमने यही सिद्ध करना था। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? दो त्रिभुज एक ही आधार या समान आधार और समान अक्ष क्षेत्रफल है तो वे एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अब समान आधार BC है और इसके ऊपर एक ये त्रिभुज है और एक ये, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो BC और DE दोनों समानांतर होंगे और हमने यही सिद्ध करना था ना आसान। फॉर्म थी ये तो पूरी, वही हमने लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 8। XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समानांतर है। ये XY है ये लाइन, ये BC के समानांतर है, ये लाइन इसके समानांतर है। तो साथ के साथ लिख लेते हैं, दिया है आकृति में XY समानांतर है BC। यदि BE समानांतर है AC, BE ये AC के समानांतर है, BE समानांतर है AC और CF समानांतर है AB, यह इसके समानांतर है और यह इसके समानांतर है और यह इसके समानांतर है। अब सिद्ध करना है एरिया ABE बराबर है एरिया ACF। ABE इस त्रिभुज का, ACF ये जो मैंने डबल कर दिए इसका बराबर है। प्रमाण पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABE। ABE इस त्रिभुज का हम लेके देखते हैं। अब EB या BE समानांतर है AC के, यहां से देखो BE समानांतर है AC। अब BE के ऊपर एक तो त्रिभुज बनी हुई है, त्रिभुज ABE, इसका अक्ष क्षेत्रफल बराबर है में त्रिभुज ABE, यह समानांतर है तो इसके बीच में यह त्रिभुज होगी। अब इसी आधार पर देखो एक समांतर चतुर्भुज भी बनेगी। यह रेखा इसके समांतर है और यह इसके समांतर है। वह समांतर चतुर्भुज कौन सी है? EBCY। EBCY। तो क्या होगा, एरिया ABE बराबर है 1/2 एरिया EBCY। कारण क्या है? समान आधार व समानांतर रेखाओं में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये इसका कारण हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको ले लो समीकरण नंबर 1। CF
हमने लेना ACF, तो CF आधार के ऊपर एक तो त्रिभुज बन गई ACF और इसके ऊपर एक समांतर चतुर्भुज ये भी बनती है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर और ये इसके समांतर है। तो CF समानांतर है AC, ये इसके समानांतर दिया है। वह आधार AC पर स्थित त्रिभुज CF पर स्थित आधार CF पर स्थित त्रिभुज ACF व समानांतर चतुर्भुज CB या FC और B और X। ठीक है, इस आधार पर एक तो ये त्रिभुज बनी हुई है और एक ये समांतर चतुर्भुज बनी हुई है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ACF बराबर है 1/2 एरिया FCB और X। ये समीकरण नंबर 2। रीजन वही है, समान आधार व समानांतर रेखाओं पर स्थित। अब एक तीसरा और देखते हैं। यह रेखा इस रेखा के समानांतर है। BC पर दो चतुर्भुज बनी हुई है। XY समानांतर है BC व आधार BC पर बनी समानांतर चतुर्भुज है। कौन कौन सी? EB, C और Y व FC, B और X में दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्षेत्रफल EB, C और Y बराबर है क्षेत्रफल FC और B और X। रीजन क्या होगा? समान आधार व समानांतर रेखाओं पर स्थित। अब यहां से क्या करना, हमने इसको ले लिया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से क्या होगा? एरिया EBCY बराबर एरिया FCBX, ये दोनों एरिया बराबर हैं और इनका हाफ ये है और इसका हाफ ये, तो ये भी बराबर हो जाए। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से 1, 2 और 3 की तुलना करने पर क्या होगा? क्षेत्रफल ABE बराबर है क्षेत्रफल ACF। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा है, तो हो गया ना बराबर। तो यही हमने सिद्ध करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समानांतर खींची गई रेखा CB को बढ़ाए जाने पर Q पर मिलती है। फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABCD बराबर क्षेत्रफल PBQR। अब देखो इसमें दिया क्या क्या है। इसमें दो समानांतर चतुर्भुज हैं। आकृति में समांतर चतुर्भुज
ABCD व PBQR है। अब इसमें क्या है, CP समानांतर है AB, ये दिया गया और इसमें सिद्ध क्या करना है, जो समांतर चतुर्भुज ABCD है इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज PBQR के बराबर सिद्ध करना है। प्रमाण से पहले हम एक रचना करेंगे। रचना क्या है, AC और PQ को मिला है, AC व PQ को मिलाया। प्रमाण, सवाल ज्यादा अटपटा लग रहा है लेकिन करने में बहुत आसान। सबसे पहले ये देखो, CP और AB समानांतर दे रखे हैं, CP और AQ, CP समानांतर है AQ, ये दिया गया और आधार AQ पर स्थित दो त्रिभुज, AQ के ऊपर दो त्रिभुज हैं ACQ बराबर है एरिया APQ। ये बोलो समझ में आया नहीं आया? यह रेखा इसके समानांतर है, दो समांतर रेखाएं होगी और समान आधार हो गया AQ। AQ के ऊपर एक त्रिभुज लिया हमने ACQ और दूसरे लिए APQ, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। इसका कारण क्या है, समान आधार व समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आधार AB के ऊपर ये डबल कर दिया, इसके ऊपर दो त्रिभुज हैं ACQ व APQ, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ से क्षेत्रफल ABQ घटाने पर, अब इस त्रिभुज में से ये क्षेत्रफल घटाएंगे और इसमें से भी ये क्षेत्रफल घटाएंगे। अब देखो फिर होता क्या है, ये लिखो ऐसे, ऐसा क्षेत्रफल ACQ माइनस क्षेत्रफल ABQ बराबर है क्षेत्रफल APQ माइनस क्षेत्रफल ABQ। अगर ये समझ में आ गया तो बड़ा आसान क्वेश्चन। अब इस त्रिभुज के अंदर से ये जो हल्का हमने सेड कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, ACB। ये क्या बच जाएगा, क्षेत्रफल ACB। और इस त्रिभुज के अंदर के में से ये घटा दिया तो ये बचेगा, ये वाला बराबर है क्षेत्रफल PBQ। ठीक है, अब मैं इन दोनों का डबल कर रहा हूं, दोनों का क्या कर दिया, डबल। इस त्रिभुज का डबल ABC ACB, अगर इस त्रिभुज का डबल करेंगे तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल ABC और D बराबर है PBQ। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल PBQR। और यही तो हमने सिद्ध करना है, करना है सिद्ध, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था।
अब ये लाइन दोबारा देखते हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों हमने समानांतर दे रखी है, तो इसको बी क्यू को आधार मानकर हमने दो त्रिभुज ले ली, ए सी क्यू, ए पी क्यू, दोनों का अक्ष क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। और उसमें से हमने दोनों में से बीच वाला माइनस कर दिया, ए बी क्यू। तो पहली तरफ क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, दूसरी तरफ बचेगा ए बी क्यू का क्षेत्रफल। अगर इसका डबल करें तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हो जाएगा, और इस त्रिभुज का डबल करें तो समांतर चतुर्भुज ए बी पी बी क्यू आर। और रीजन में दिखाना चाहो तो लिख इसको, समांतर चतुर्भुज की जो त्रिभुज है, क्या समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वो उसको दो समान बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बदल देता है। ठीक है, था ना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि क्षेत्रफल ए ओ डी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है क्षेत्रफल बी ओ सी इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का इसका और इसका क्षेत्रफल दिखाना है बराबर है। अब दोनों त्रिभुज, हम त्रिभुज ले लेते हैं पहले बड़े वाली, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी, दोनों एक ही आधार ए बी व समानांतर रेखाओं ए बी और डी सी पर स्थित है। अगर दो त्रिभुज हैं, दोनों समान आधार की हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो क्षेत्रफल ए डी बी बराबर है क्षेत्रफल ए बी सी। ए बी डी और ए बी सी दोनों का क्षेत्रफल क्या समान है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9, सेम ऐसे कैसा है। अब इसमें जो ये एरिया है ये ज़्यादा है, तो दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ए ओ बी माइनस करने पर, तो क्षेत्रफल ए डी बी माइनस क्षेत्रफल ए ओ बी बराबर है क्षेत्रफल ए बी सी और माइनस क्षेत्रफल ए ओ बी। दोनों तरफ से क्षेत्रफल ए ओ बी घटाने पर, दोनों में से हमने घटा दिया तो क्या होगा, क्षेत्रफल ए डी बी या बी डी, इसके अंदर से हमने ये माइनस कर दिया तो ये बच गया, ये बच जाएगा क्षेत्रफल ए ओ डी बराबर है। दूसरी तरफ ए बी सी के अंदर से अगर ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, क्षेत्रफल बी ओ सी। बस यही तो सिद्ध करना था, है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।